तो प्यारे दोस्तों, आज है 9 फरवरी 2025 दिन रविवार और अब मध्य प्रदेश की शासकीय खबरें विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। राज्य के लाखों कर्मचारियों पेंशनरों के लिए गुड न्यूज। वित्त विभाग ने तैयार किया ये प्रारूप। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य की मोहन यादव सरकार अब सालों पुराने पेंशन और सेवा नियम में बदलाव करने की तैयारी में है। इसके लिए अवकाश और नए पेंशन नियम लाने जा रही है। संभावना है कि इसे मार्च 2025 से पहले लागू किया जा सकता है। इसका लाभ विभिन्न विभाग में कार्यरत 10 लाख कर्मचारी और 4.5 लाख पेंशनरों को मिलेगा। मध्य प्रदेश में नए पेंशन नियम लागू करने के लिए वित्त विभाग की समिति ने प्रारूप तैयार किया है। इस पर पेंशन संचालनालय से अभिमत भी लिया जा चुका है। इस संबंध में आज शुक्रवार को एक अहम बैठक भी बुलाई गई। विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव, संचालक पेंशन और विशेषज्ञ के तौर पर भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय सलाहकार मिलिंद वाइकर शामिल होंगे। इस प्रस्ताव में परिवार पेंशन, ऑनलाइन प्रक्रिया और अवकाश नियमों में बदलाव, 25 साल से अधिक उम्र की अविवाहित पुत्री, विधवा, परित्यक्ता को परिवार पेंशन का लाभ देने का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके साथ ही पेंशन प्रकरण के साथ सेवा पुस्तिका भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाएगा। वसूली के प्रकरण में पेंशन से राशि उसी सूरत में काटने जिसमें वसूली की सूचना सेवानिवृत्ति के पहले दी गई हो के नियम को भी शामिल किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के तहत सबसे पहले 1976 के पेंशन नियमों में संशोधन किया जाएगा। इन नियमों को 31 मार्च के पहले लागू करने की तैयारी है। 5 लाख पेंशनरों की अटकी ई-केवाईसी। मध्य प्रदेश में 5 लाख पेंशनरों की अब तक ई-केवाईसी नहीं हो सकी है। ऐसे में अब उन्हें भौतिक सत्यापन से पेंशन दी जाएगी। निकाय या नगर पंचायत पेंशनर जीवित है या नहीं। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं में 49,84,000 पेंशन हितग्राहियों का समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवाईसी होना है। सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र भेजकर कहा कि जिन हितग्राहियों का ई-केवाईसी नहीं हुआ है उनका भौतिक सत्यापन कर उनकी पेंशन जारी रखी जाए और उनकी ई-केवाईसी की प्रक्रिया भी जारी रखे। ई-केवाईसी में फिंगरप्रिंट सुविधा उपलब्ध है और जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम द्वारा फेस आइडेंटिफिकेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 90% से अधिक पेंशन हितग्राहियों का समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवाईसी पूर्ण हो चुका है तथा कुछ जिलों में 95% कार्य पूर्ण हो गया है। मध्य प्रदेश वन विभाग के स्थायी कर्मियों, दैनिक वेतन भोगियों को मिलेगी 10 लाख रुपए की ग्रेजुइटी। वन विभाग में अब स्थायी कर्मियों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु होने पर ग्रेजुइटी के रूप में अधिकतम 10 लाख रुपए मिलेंगे। ग्रेजुइटी भुगतान के आदेश वन मुख्यालय ने जारी कर दिए हैं। इसका लाभ स्थायी कर्मियों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और परिजनों को होगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि वन विभाग में ग्रेजुइटी अधिनियम 1972 के तहत स्थायी कर्मियों, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु होने पर अभी तक मात्र 3.5 लाख रुपए ग्रेजुइटी भुगतान की जा रही थी, जबकि केंद्र सरकार ने ग्रेजुइटी अधिनियम 1972 के स्थान पर नए ग्रेजुइटी अधिनियम 2010 प्रतिस्थापित कर दिए हैं, जिसके तहत कर्मचारियों को ग्रेजुइटी 3.5 लाख रुपए के स्थान पर अधिकतम 10 लाख रुपए भुगतान किए जाने के निर्देश है। लेकिन मध्य प्रदेश में 14 साल बाद भी नए ग्रेजुइटी अधिनियम लागू नहीं किए गए हैं। इसका लाभ नहीं मिल रहा है। सीएम ऑफिस में ई फाइल ही स्वीकार, फिजिकल पर रोक। मंत्रालय स्थित चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में केवल ई फाइल स्वीकार की जाएगी। इसको लेकर एक सख्त आदेश सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी किया गया है। इसमें लिखा है कि अब किसी भी हालात में 1 फरवरी के बाद से सीएम ऑफिस में फिजिकल फाइल स्वीकार नहीं की जाएगी। दरअसल आदेश के कारण जारी करने का कारण भी आदेश में ही लिखा है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से सभी विभाग के अपर सचिव, प्रमुख सचिव,
सचिव समेत सभी विभागीय अधिकारियों को लिखा है कि चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन के आदेश के बाद भी कुछ विभाग फिजिकल फाइल भेज रहे हैं, इसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। बता दें कि सीएम की तरफ से एक महीने में 3 बार ई फाइल भेजने की हिदायत दी गई है। बार बार जीएडी को आदेश जारी करना पड़ा है। स्वीकृत पदों पर अस्थायी कर्मियों को स्थायी नियुक्ति अनुचित नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि सरकारी विभागों और संस्थानों में स्वीकृत पदों पर लंबे समय से संविदा पद पर काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को इस आधार पर नौकरी में नियमित करने से रोका नहीं जा सकता कि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति अस्थायी तौर पर की गई थी। कोर्ट ने कर्मचारियों को नौकरी के स्थायी लाभ देने से बचने के लिए सरकार की ओर से संविदा पर अस्थायी नियुक्तियां करने के चलन की आलोचना की है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना बसले की बेंच ने नगर निगम में माली के पद पर 1999 से अस्थायी तौर पर काम कर रहे कर्मचारियों की याचिका पर यह फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि भारतीय श्रम कानून स्थायी प्रकृति के काम वाले पद पर कर्मचारी रखने का विरोध करता है। अपीलकर्ता कर्मचारी वर्षों से स्थायी कर्मचारी के समान कार्य करते रहे हैं, लेकिन उन्हें उचित वेतन और लाभ से वंचित रखा गया। कोर्ट ने सरकार का यह तर्क भी खारिज कर दिया कि भर्ती पर रोक होने के कारण अस्थायी कर्मियों को नियमित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कर्मचारियों की अपील स्वीकार करते हुए नगर पालिका को 6 माह में नियमितीकरण प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश के 1 माह बाद भी नहीं जारी हुए वेतन के आदेश, श्रमिक परेशान। मध्य प्रदेश में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को नए वेतन आदेशों का इंतजार है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने इस मामले में श्रम आयुक्त को पत्र लिखकर तत्काल आदेश जारी करने की मांग की है। मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे के अनुसार 1 अप्रैल 2024 को मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के वेतन में 2225 रुपए की वृद्धि की घोषणा की थी और इसके आदेश भी जारी किए थे। इंदौर हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बाद श्रम विभाग ने पुराने वेतन पर लौटने के निर्देश दे दिए थे। महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब इंदौर हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर 2024 को वेतन वृद्धि के 1 अप्रैल 2024 को जारी किए गए आदेश को सही माना और पुनः उसी के अनुसार वेतन आदेश जारी करने के निर्देश दिए, लेकिन श्रम विभाग की ओर से अभी तक कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। कोर्ट के आदेश के 2 महीने बाद भी श्रमिकों को एरियर सहित बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिल रहा है। इससे श्रमिकों को पुरानी दर पर ही वेतन लेना पड़ रहा है। शिक्षकों के एरियर भुगतान न होने पर जिले के सभी बीईओ का वेतन रोका। शिक्षकों का 6वें 7वें वेतनमान एवं एरियर का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, जबकि कलेक्टर ने इनका यह भुगतान करने के लिए आदेश पहले ही जारी कर दिया था। उसी आदेश के परिपालन में डीईओ ने भी समस्त बीईओ को एक पत्र जारी किया कि नियमानुसार शिक्षकों के 6वें 7वें वेतनमान का एरियर एवं क्रमोन्नति का लाभ दिए जाने की कार्यवाही करे, लेकिन विकासखंड स्तर में पदस्थ ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी शिकायत कलेक्टर तक पहुंची और कलेक्टर ने समस्त ब्लॉक के बीईओ और आहरण संवितरण अधिकारियों तथा वेतन आहरण लिपिक का वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया। बताया गया कि 500 से अधिक ऐसे शिक्षक हैं जो 6वें और 7वें वेतनमान के एरियर और क्रमोन्नति का लाभ नहीं प्राप्त कर सके हैं। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की इस तरह की कोई कहानी नहीं है। यहाँ पर रोज नए नए कारनामे होते हैं। स्कूलों में शिक्षकों का नियमानुसार जो भी भुगतान होता है उसको करने में लापरवाही और मनमानी के साथ पैसे की डिमांड की जाती है। सरकारी संस्थानों में अस्थायी कर्मियों का शोषण आम हो गया। सरकारी संस्थानों में अस्थायी कर्मचारियों के शोषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना वराले की पीठ ने कहा कि अस्थायी अनुबंधों का दुरुपयोग सरकारी संस्थानों में आम हो गया है। यह गिग इकोनॉमी की हानिकारक प्रवृत्ति को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी गाजियाबाद नगर निगम के अस्थायी कर्मचारियों के मामले में सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने आदेश दिया कि 4 सप्ताह के भीतर हटाए गए सभी कर्मियों को बहाल किए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी कर्मियों के शोषण के कारणों को बताते हुए कहा कि अस्थायी लेबर का दुरुपयोग इस प्रकार किया कि नियमित काम करने वालों को अस्थायी का दर्जा दे हक छीन लिए जाते हैं। पेंशन, भविष्य निधि और स्वास्थ्य बीमा जैसे लाभ नहीं दिए जाते हैं।
स्कूलों में 20 से 31 मार्च तक प्रवेश होंगे। 1 अप्रैल से शुरू होगा सत्र। सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र के लिए एडमिशन प्रक्रिया 20 से 31 मार्च तक चलेगी। 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होगा। ऐसे दिन विद्यार्थियों को किताबें वितरित की जाएगी। लोक शिक्षक संचालनालय ने सभी संभागीय संयुक्त संचालकों, जिला शिक्षा अधिकारियों और हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के प्राचार्यों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। एडमिशन प्रक्रिया से पहले शिक्षक हर स्कूल के आसपास रहने वाले विद्यार्थियों को दोबारा दाखिला लेने की सूचना देंगे। छात्रों से कराई जाने वाली एक्टिविटी का निर्धारण भी विभाग ने कर दिया है। इनमें पढ़ाई के साथ प्रार्थना सभा पर भी फोकस है। परीक्षाएं खत्म होने के बाद कक्षा 8वीं से 11वीं तक के रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को प्रोविजनल एडमिशन दिया जाएगा। 4 अप्रैल को शाला प्रबंधन और विकास समिति की बैठक होगी। इसमें स्कूल के पूर्व छात्रों को आमंत्रित किया जाएगा। इनके बीच अध्ययन अध्यापन की प्रस्तावित कार्य योजना तैयार की जाएगी। आवेदन नहीं, भर्ती के समय लिए जाए अनुभव प्रमाण पत्र। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 जनवरी से चल रही है। इनकी परीक्षाएं 20 मार्च से शुरू होगी। परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी। इसमें अतिथि शिक्षकों के लिए 50% सीटें आरक्षित की गई है। साथ ही इसमें अतिथि शिक्षकों से 3 सत्र का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है। इससे कई अतिथि इस दायरे से बाहर हो रहे हैं क्योंकि अभी इनके 2 ही सत्र पूरे हुए हैं। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि भर्ती के समय तक उनके 3 सत्र पूरे हो जाएंगे। इस कारण उनकी मांग है कि चयन परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन के समय अनुभव प्रमाण पत्र लिया जाए। प्रदेश में 70,000 अतिथि शिक्षक है। अगर आवेदन के समय उनसे अनुभव प्रमाण पत्र मांगे गए तो करीब 15,000 अतिथि शिक्षक आवेदन करने से ही बाहर हो जाएंगे। इस कारण अतिथि शिक्षकों ने अनुभव प्रमाण पत्र भर्ती के समय लेने की मांग की है। फॉल्ट में उलझा शिक्षकों का वेतन, EMI चूकने पर लगा सरचार्ज। सरकारी कर्मचारियों को कायदे से महीने की पहली ही तारीख को वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए, लेकिन जिले में 2 से 2,500 सरकारी शिक्षकों को जनवरी का वेतन 7 फरवरी को मिला। ये नवीन शिक्षक संवर्ग के तहत आने वाले माध्यमिक शिक्षक है। ऐसे में इन सभी को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा। बैंक खाते में लोन की EMI राशि नहीं होने पर सरचार्ज लग गया। नवीन शिक्षक संवर्ग में 3 श्रेणी के यानी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक है। इनमें से प्राथमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को तो वेतन भुगतान पहले ही हो गया। माध्यमिक शिक्षकों के ही वेतन में देरी हो गई। जिले में इनकी संख्या 2 से 2,500 है। इनमें से किसी ने पर्सनल लोन, अलग अलग बैंकों की EMI काटने की तारीख 2, 5, 8 या 10 है। ऐसे में पिछले महीने का वेतन आने में 7 दिन की देरी के कारण उन शिक्षकों को नुकसान हो गया जिन्हें 2 या 5 तारीख को EMI भरना रहता है। खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने पर बैंकों ने इन पर सरचार्ज लगा दिया। शासकीय शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता और पुरानी पेंशन बहाली संघ के जिला अध्यक्ष दिनेश परमार का कहना है कि इस तरह की देरी से शिक्षकों को नुकसान हो रहा है। मांगों को लेकर 15,000 से ज्यादा डॉक्टर 20 फरवरी से करेंगे आंदोलन। आने वाले दिनों में प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल 20 फरवरी से प्रदेश के 15,000 से अधिक डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने जा रहे हैं। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वे हड़ताल भी कर सकते हैं। गौरतलब है कि डॉक्टर लंबे समय से लंबित DACP 7वें वेतनमान का लाभ व चिकित्सकों के कार्य में बढ़ते प्रशासनिक दखल को खत्म करने जैसी मांगों को लेकर सरकार से चर्चा कर रहे हैं। अब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होने पर अब उन्होंने आंदोलन की तैयारी की है। इस मामले में महासंघ ने बुधवार को आंदोलन की घोषणा करते हुए उच्च न्यायालय, उप मुख्यमंत्री व प्रमुख सचिव को पत्र भेजा है। मध्य प्रदेश शासकीय स्वशासित चिकित्सक महासंघ 20 फरवरी से चरणबद्ध आंदोलन करने जा रहा है, जिसमें सभी शासकीय स्वशासित विभागों में कार्यरत चिकित्सक व छात्र शामिल होंगे। महासंघ के मुख्य संयोजक डॉक्टर राकेश मालवीय ने कहा कि मांगों पर शासन द्वारा जल्द कार्रवाई नहीं होने पर वे 20 फरवरी से चरणबद्ध आंदोलन के लिए विवश होंगे। इसको लेकर कई बार मांग की जा चुकी है।
तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर, संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी सभी कर्मचारियों के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे। और दोस्तों, कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप किस विभाग में कार्यरत है। जय श्री राम।